बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम 7.2 एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग यानी ये दो पॉइंट्स अगर एक दूसरे को ज्वाइन करके एक लाइन बने एंड द लाइन जॉइनिंग और सी और डी ये दो पॉइंट्स एक दूसरे को ज्वाइन करके एक लाइन बने यानी दो लाइनें बने तो आप के की फाइंड करें वैल्यू। लेकिन किन केसेस में अगर वो दोनों लाइनें जो बनेंगी वो पैरेलल हों या परपेंडिकुलर हों। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसमें जो करेंगे ना स्टूडेंट वो सबसे पहले इन दोनों जो लाइन है इनकी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के बाद ये पैरेलल और परपेंडिकुलर जो केसेस हैं इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं ए और बी ये जो दो पॉइंट है इसकी स्लोप फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, ए एंड बी स्लोप इसको फाइंड करते हैं। इस स्लोप को मैं m1 का नाम दे देता हूँ। m1 तो फार्मूला वही है जी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। m1 आ रहा है जी y2। अब क्योंकि हम ए बी को कर रहे हैं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 6 जो है ये y2 है जो कि माइनस में है, -6 माइनस और y1 जो है वो 3 है। ठीक है जी, डिवाइडेड x जो 2 है वो k है माइनस और x1 जो है वो 7 है। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये m1 वो -6 और -3 है, ये -9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय अब k और 7 सॉल्व नहीं होंगे तो k -7 ही रहेगा। तो ये एक स्लोप जो है वो फाइंड होगी। ठीक है, अब हम जो है वो दूसरी स्लोप को फाइंड करते हैं। तो दूसरी स्लोप जो है वो सी डी हो जाएगी। सी डी स्लोप इसको मैं m2 का नाम दे देता हूं। ठीक है, इसके लिए भी फार्मूला तो वही रहेगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 m2। अब y2 क्योंकि हम c और d को देख रहे हैं तो ये वाला जो है ये y2 है 4 और y1 ये 5 है। ओके जी, और x2 है जी -6 माइनस और x1 भी माइनस में है तो -4 ऐसे लिख लेंगे। m2 इज इक्वल टू ये आ गया जी प्लस माइनस करें तो -1 और नीचे -6 माइनस माइनस प्लस 4 m2 हमारे पास आ रहा है -1 6 में से 4 निकाल दें तो बाकी -2। तो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 ये स्लोप 2 आ रही है। ठीक है जी, m2। अब दोनों स्लोप्स क्योंकि हमने फाइंड कर ली हैं, इसके बाद स्टूडेंट कंसेप्ट हमारा शुरू होता है कि हमने असल वैल्यू निकालनी है के की। यानी के की क्या वैल्यू है अगर ये पैरेलल हो। ठीक है, ये जो स्लोप्स निकली है ना जिन दो लाइनों की, ठीक है, वो दो लाइनें अगर पैरेलल हैं या अगर वो परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल कैसे होते हैं स्टूडेंट? पैरेलल का मतलब होता है कि जैसे एक ये लाइन है तो दूसरी भी बिल्कुल उसी सिमत में उतने ही फासले पे यानी दरमियान में इनका फासला सेम हो ऐसे जा रही हो, या अगर इस तरह स्लोप में है तो ऐसे हो। ठीक है, सीधी सीधी, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब परपेंडिकुलर क्या होती हैं? ये होता है जी यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो है वो 90 डिग्री बना रही हो। ठीक है, तो या फिर अगर ये लाइन है तो ये इसके ऊपर 90 डिग्री बना रही हो, इस तरफ जिस तरह भी हो लेकिन 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये होती हैं परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेशल फार्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, दो केसेस यानी पैरेलल और परपेंडिकुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उन्हीं केसेस को उन्हीं फार्मूले के मुताबिक हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको अलग अलग कर लेता हूं। तो स्टूडेंट पैरेलल के लिए जो है वो फार्मूला जो है ये होगा m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, यानी दोनों स्लोप्स क्योंकि पैरेलल है तो वो एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। ठीक है, और इस तरह परपेंडिकुलर के लिए जो है वो केस ये बनता है यानी m1 इज इक्वल टू -1/m2, लेकिन m2 डिवाइड इस तरफ आके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया जी, तो इस फार्मूले के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। पैरेलल केस में हमारे पास ये क्या होगा m1 इज इक्वल टू m2। तो पहले पैरेलल से केस सॉल्व करते हैं। तो m1 क्या है जी हमारे पास? ये है -9 बाय k -7 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए स्टूडेंट, अगर दोनों लाइनें पैरेलल होंगी ना
ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बना भी दूं तो इनकी स्लोप सेम रहेगी, जैसे ये है तो इनकी दोनों की सेम स्लोप है, इसलिए ये दोनों स्लोप जो है वो उन्होंने इक्वल की हुई है। ठीक है, जितनी ये स्लोप है इतनी ये स्लोप थी, तो दोनों की स्लोप सेम है, तो m1 इज इक्वल टू m2 रहेगा। तो अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पहले यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 से और फिर इनको कर लेते हैं। तो k-7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा k-7 ही रहेगा, इज इक्वल टू -9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 टाइम 18 यानी 9 2 बार 18 माइनस का 18 आ जाएगा। अब -7 को इस तरफ ले जाएं, k इज इक्वल टू -18, तो ये इधर आके +7 हो जाएगा और k की वैल्यू -11 हो जाएगी। ओके जी, तो अगर तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हों तो फिर k की वैल्यू -11 है। दूसरे केस में अगर वो परपेंडिकुलर हों तो उसमें हमारे पास क्या केस बन रहा था जी, उसमें हमारे पास ये है m1 m2 दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आता है परपेंडिकुलर केस में। तो ये एक फार्मूला है। तो अब हम m1 जो हमारे पास ये है -9 बाय k-7, ठीक है, मल्टीप्लाई m2 क्या है जी, ये आ रहा था 1/2 इज इक्वल टू -1। तो अगेन इनको मल्टीप्लाई करें, अब क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लाई में है, उस वक्त तो इक्वल में थे, दरमियान में ये इक्वल साइन था। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -9 रहेगा, 2 को नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये 2k -14 आ जाएगा और इज इक्वल टू -1। अब ये जो 2k -14 है ये डिवाइड है, इस तरफ आके 1 से मल्टीप्लाई कर लें -1 से, यानी ये बनेगा -9 -1 ब्रैकेट अंदर 2k -14, ये -9 रहा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये -2k +14। अब 2k को इस तरफ ले आए क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये प्लस हो जाएगा 2k, और ये 14 है और 9 को इस तरफ ले आए तो ये +9 हो जाएगा। तो जी, तो 14 और 9 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 23, 2k इज इक्वल टू 23, 2 को जाके डिवाइड कर दें, k इज इक्वल टू 23/2। तो क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है, तो क्योंकि ये डिवाइड पॉइंट में आ जाएगा तो या तो यही आंसर है या फिर डिवाइड करके आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक पे यही आंसर है। तो ये -11 एक और एक ये 23/2। ओके ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, यूजिंग स्लोप शो दैट द ट्रायंगल with its vertices A, B and C is a right triangle। अब देखें स्टूडेंट, राइट ट्रायंगल कौन सी होती है, यानी जिसे हम उर्दू में कायमत ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं, वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल बना दूं तो अब ये जो एंगल है 90 का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कायमत ज़ाविया मुसल्लस है। ठीक है जी, तो अब जो 90 डिग्री एंगल यानी राइट एंगल होता है, ये हकीकत में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये ऐसे लाइन हो, इस पे एक ये सीधी ऊपर लाइन हो, तो ये 90 डिग्री पे है ना, तो इस लाइन पर ये वाली लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में फार्मूला पढ़ा कि जो परपेंडिकुलर होती हैं दो लाइनें, यानी दो लाइनों की जो स्लोप परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, वो m1 m2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर -1 आता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने यूजिंग स्लोप करना है ना, तो स्लोप में हमें ये पता है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई से आंसर -1 आएगा। इट्स मीन कि हमें इनकी स्लोप फाइंड करनी है ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स की, यानी ए से बी, बी से सी और ए से सी या सी से ए। तो तीन स्लोप फाइंड करेंगे, उनमें से देखिए किन दो को मल्टीप्लाई करने से ये -1 आ रहा है। तो अगर तो आ गया किसी दो को भी मल्टीप्लाई करने से -1, तो इट्स मीन कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। ए से बी स्लोप, तो फार्मूला इसके लिए जी m1 चले मैं कह देता हूं, क्योंकि हमने तीन स्लोप फाइंड करनी है तो नंबरिंग के साथ कर जाते हैं। y2 - y1 x2 - x1, तो m1 इज इक्वल टू, अब y2 देखें a और b को हम कर रहे हैं, तो a का जो xy है ये 1 1 हो जाएगा और ये 2 2 हो जाएगा, तो y2 हुआ 7 और y1 हुआ 1, x2 हुआ 2
और x1 होगा 6। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा 6, नीचे प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 बाकी -4। तो m1 इज इक्वल टू, ये कट जाता है 2 पर, तो डिवाइड कर लें दो बार, 3 बार, तो -3/2। चले एक स्लोप तो ये आ गई। अब हम स्लोप करते हैं जी बी से सी की तरफ। ठीक है जी, बी सी स्लोप। तो फार्मूला अब हम m2 करेंगे जी, तो क्योंकि दूसरी स्लोप निकल रही है, तो इसमें फार्मूला वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो m2 इज इक्वल टू, अब b से c है तो ये वाला जो है ये y2 और ये y1, यानी -7 माइनस फार्मूले का ये वाला, और y1 क्योंकि +7 है तो वो एज इट आ जाएगा, तो -7 ही हो जाएगा। अब x2 देखें तो -6 -2, तो m2 हमारे पास आ रहा है जी -14 ऊपर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 7 14 बन गया, और नीचे -8, ये भी माइनस माइनस प्लस है ना, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। m2 इज इक्वल टू, तो ये 2 पे डिवाइड होता है टू 4 टाइम, टू 7 टाइम, तो 7/4 आ गया। नेक्स्ट हम इसकी जो 3 स्लोप है m3 वो भी कर लेते हैं। तो ये जी सी से ए, चलें ऐसे ही करते हैं, या ए से सी कर लें, जो भी आपकी मर्जी है। तो मैं सी से ए कर लेता हूँ स्लोप, ठीक है जी। m3 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 m3। अब y2 क्योंकि मैं c से a कर रहा हूं, तो a वाला जो y है ये 2 बनेगा, 1 -7, ठीक है, और यही x2 बनेगा 6 -6। तो इसको सॉल्व करें, m3 इज इक्वल टू 1 -7 डिवाइड बाय 6 -6। तो ये m3 क्या आ रहा है जी, ये आ रहा है 8/12। तो अब इस पे डिवाइड ये भी हो जाता है, ठीक है, 4 2 टाइम और 4 3 टाइम। तो m3 जो है ये आ रहा है हमारे पास 2/3। तो अब 3 ये स्लोप स्टूडेंट निकल गई हैं, ठीक है। तो एक ये स्लोप है, एक ये है, एक ये है, तो 3 स्लोप निकल गई हैं। अब हमें प्रूव ये करना है कि यानी दो कोई भी स्लोप, जैसे फार्मूले में तो m1 m2 लिखा होता है ना, अब क्योंकि यहाँ पे 3 भी है तो ये सिर्फ नाम है 1 2, ठीक है। दो कोई भी स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाए, तो एक तो ये है कि आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, यानी इनके आंसर्स को। तो अगर -1 आंसर आ जाए तो ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, फिर इसको इससे कर लें। तो मुझे ये ना, वैसे ही स्टूडेंट ज़रा देखें, ये 3/2 है, ये 2/3 है, और ये माइनस में भी है, तो मैं पहले तो वही 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले ही ये नजर आ गया कि इसका -1 आ जाना, तो मैं जरूरत नहीं है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने की। तो हम डायरेक्ट इनको m1 और m3 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये भी दो स्लोप्स ही हैं, इनको भी करना है, तो इसका -1 आ भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किस किस को, m3 को और m2 को, ठीक है, क्योंकि वैसे ही नजर आ रहा है ना कि इनको मल्टीप्लाई करने से -1 बन जाना है। तो m1 m3 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। m1 क्या है जी, -3/2 मल्टीप्लाई m1 क्या है जी, 2/3 इज इक्वल टू -1। तो देखें 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, तो जब डिवाइड में सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाए तो 1 बचता है ना, तो क्योंकि ये माइनस है एक वैल्यू, तो ये माइनस का 1 बचेगा। तो यही हमारी जो है वो शर्त थी कि कोई भी दो स्लोप्स अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर -1 आ गया। तो इट्स मीन कि वो जो स्लोप जिन लाइनों की आई है वो जो आपस में प्रीपेंडिकुलर हैं, तो जब प्रीपेंडिकुलर हो जाएंगी, यानी ये लाइन इस लाइन के ऊपर प्रीपेंडिकुलर है, तो लाजमी वो 90 डिग्री बनाएगी, और 90 डिग्री बनेगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल, यानी अगर मैं ऐसे कर दूं तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो इससे प्रूव होता है कि ये वर्टिसेस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। ओके हो गया जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नॉन। ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहे हैं जी, इसमें ये कह रहे हैं कि आपको दो पेयर दिए हुए हैं पॉइंट्स के। जैसे ये एक पेयर है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं और इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। तो इन 2 पॉइंट्स को अगर मिलाएं ना तो एक लाइन बनेगी। ठीक है, लेट्स सपोज के एक लाइन बन गई ऐसे। इस तरह इनको मिलाएं तो ये भी एक लाइन बन जाती है, ऐसे बन गई। अब ये जो लाइन बन रही हैं, ये बताना है क्या ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगी, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं होंगी। यानी पैरेलल अगर होंगी तो फिर तो ये बिल्कुल इस तरह या इस तरह, मतलब कोई भी वो स्लोप लेके आ जाएंगी ना, लेकिन उनका सिमत और फासला सेम होगा ऐसे। और अगर परपेंडिकुलर होंगी तो फिर एक लाइन ऐसे होगी, एक ऐसे होगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों केसेस में नहीं आ रहे तो वो इनमें से कोई भी नहीं, वो इसमें आ जाएगा नॉन में। ठीक है जी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 2 लाइनें हैं ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? तो सिंपली हम इन दोनों की करेंगे स्लोप। तो इसकी भी स्लोप फाइंड करेंगे और इसकी भी स्लोप फाइंड करेंगे। अगर तो दोनों स्लोप्स का आंसर आ जाता है सेम, फिर होंगी पैरेलल। ठीक है ना, क्योंकि इनमें स्लोप बिल्कुल सेम होती है। तो ये भी देखें, इसकी भी स्लोप सेम, सामने सामने तो भी स्लोप सेम। और अगर स्लोप सेम नहीं आती तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो यानी m1 फॉर एग्जांपल m1 और m2 दोनों सेम आ जाए तो हमने पढ़ा था ना ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, और अगर ये सेम नहीं आई तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें m1 m2 और इन आंसर -1 आ जाए तो फिर ये परपेंडिकुलर होती हैं। और अगर ये दोनों केस ही नहीं होते तो फिर ये नॉन हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ही नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इन 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करते हैं जी। m1 फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो m1 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें y2 4 है, माइनस y1 -2 है, x1 2 है और -1। m1 इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 2, नीचे 2 में से 1 निकाल दे तो 1। तो m1 हमारे पास क्या आ रहा है जी, 4 और 2 जो है वो 6 और डिवाइड बाय 1 इसको स्किप कर दे, यानी कि 6 ही आ जाएगा। ओके, अब हम इस पॉइंट की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए फार्मूला चले m2 करते हैं, दूसरी स्लोप है। तो ये आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। m2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से ये y2 ये y1 2 -1 हो गया और नीचे क्या आ गया जी, ये x2 यानी कि -8 और x1 जी -4 हो गया। तो m2 इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे इसको सॉल्व करें तो ये -12 है। तो अब क्योंकि नोमिनेटर में जो 1 है इसकी वैल्यू होती है तो ये इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 बाय -12। तो सेम तो ये नहीं आई, यानी ये स्लोप सेम नहीं है, मतलब कि m1 इज इक्वल टू m2, ये केस नहीं बन रहा है। ठीक है जी, तो इट्स मीन कि ये पैरेलल नहीं है। अब हमने देखना कि परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्या वो चांसेस है कि नहीं। तो वो कैसे देखेंगे, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम करते हैं जी m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये केस बनता है कि नहीं। तो m1 क्या है जी, 6 मल्टीप्लाई या जी 1 बाय -12 इज इक्वल टू -1। तो देखें ये इस पे डिवाइड हो जाता है 6 2 टाइम, तो ये 1 बाय -2 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए था, -1 आना चाहिए था। तो ये -1 भी नहीं आया, लिहाजा ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। ठीक है, जैसे ये था ना कि m1 नॉट इक्वल टू m2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट पैरेलल। ठीक है, तो इसी तरह ये m1 m2 जो है ये भी -1 के इक्वल जो है वो नहीं आया, लिहाजा ये आ जाएगा नॉट परपेंडिकुलर।
तो ये तीसरा केस जो है, ठीक है, नॉन ये वाला ये आएगा इसमें। ओके जी, तो ये ना तो पैरेलल है एक दूसरे के, ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है जी स्टूडेंट। तो अब बी पार्ट है इसमें, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम चीज़ इसमें भी करनी है हमने। तो पहले इसकी स्लोप फाइंड करते हैं जी। m1 इसे क्या देते हैं, m1 ये आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो m1 इज इक्वल टू y2 क्या है जी इसमें 2 माइनस 4 और x2 क्या है जी 6 माइनस 3। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ऊपर आ रहा है -2, नीचे ये आ गया जी 6 माइनस माइनस प्लस 3। m1 इज इक्वल टू -2/9। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब हम दूसरे पॉइंट की स्लोप फाइंड करते हैं। m2 कहते हैं इसे, और फार्मूला वही y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो m2 अब देखें इसमें -7 जो है ये y2 है, -5 हो जाएगा y1, और -2 जो है ये x है, और -4 जो है ये x1 है। m2 इज इक्वल टू ऊपर माइनस माइनस प्लस -12 हो जाएगा, नीचे ये -6 हो जाएगा। तो देखें जी ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल, और 6 2 टाइम 12 तो ये 2 आ गए। तो देखें इसकी भी जो है पहले वाला केस तो नहीं बन रहा, ठीक है, यानी m1 m2 ये आपस में इक्वल नहीं आए, तो नॉट पैरेलल। ठीक है, तो दूसरा क्या केस है जी, वो है m1 m2 मल्टीप्लाई करने से -1 हो जाए। तो चलें देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो m1 क्या है जी -2/9, ठीक है, और m2 है जी हमारे पास जस्ट 2। तो इसको -1 आना चाहिए, जबकि ये नहीं आ सकता, यानी -4/9 आएगा। तो ये नॉट इक्वल टू -1 है ये भी। इट्स मीन कि m1 m2 ये नॉट इक्वल टू -1 है। तो हम लिखेंगे नॉट परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर। तो पार्ट नंबर जो बी था, यानी बी पार्ट में भी ना तो पैरेलल आई है ना ही परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी ये नॉन है। ठीक है जी।